अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जनाब हामिद अली बबक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और तमाम जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। जनाब बहुत सारी बातों तो हम करते हैं, रियल एस्टेट के बारे में पूछते रहते हैं। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के साथ आपका बड़ा क्लोज ताल्लुक है। हमने हमेशा आपसे उसके बारे में अच्छाइयाँ सुनी हैं। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या पार्क व्यू सिटी बहुत सारी चीज़ों में अब डिले नहीं करता जा रहा? किस में? लाइक गोल्फ स्टेट खबर नहीं है आपकी फिजिबिलिटी जो आपने बहुत दफ़ा मैंने पूछी और बताई, मुझे समझ आती है। एक बंदा जिसने 2-3 साल की टाइम पीरियड पे लिए, अभी उसको नज़र नहीं आ रही आपकी फिजिबिलिटी जो अभी आप बताएंगे भी, शायद बताएं या ना बताएं, ये बाद में ये आप पे है। हिल स्टेट कोई खबर नहीं है। ओवरसीज की आप बात करते हैं, ओवरसीज कितने आप कह रहे हैं पोजीशन दे रहे हैं, ऐसी ये बहुत अनकरीब हो उसका पोजीशन देने जा रहे हैं। पोजीशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? 1000 को दे रहे हैं या टोटल को दे रहे हैं? सबको तो नहीं दे रहे, जिनकी पेमेंट्स डेफिनेटली कंप्लीट हुई होंगी उनको ही देने जा रहे हैं। आपकी कमिटमेंट क्या थी? कमिटमेंट तो यही थी, जिनकी पेमेंट्स पूरी होंगी उनको देंगे। आपकी अब ये कैंसिलेशन पॉलिसी ठीक थी ओवरसीज के वाले से? ओवरसीज के हवाले से देखें, एक चीज़ है, आप सब लास्ट टाइम भी हमारी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है। कुछ चीज़ें आती हैं, डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ साथ साथ है जो आपका बायर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बेसिकली जो आपका डेवलपर है ये आपका फैसिलिटेटर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसके प्रॉफिट मार्जिन, स्पेशली जिस जगह पे पार्किंग सिटी है, इसके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और अब आके जो रेट्स जनरल लैंड के हैं, रॉ लैंड के जो रेट्स हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रह नहीं गए। ठीक है। अब ये ना एक तरह की फैसिलिटेशन है। अब मामला ये है कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ना रह गए हों, तो उसमें ये होता है कि आपका जो कस्टमर है और आपकी चीज़ें ऑलरेडी प्रॉफिट पे हों, आपका जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है वो तकरीबन 10 मिलियन का बिक रहा हो और जो आपने कंज्यूमर को दिया वो 5 मिलियन का दिया हो, और उस पे भी कंज्यूमर जो है आपका आपको इंस्टॉलमेंट पूरी ना वक्त पे दे, तो फिर क्या चीज़ आती है? फिर डेफिसिट्स आते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी होती हैं डिलीवरीज हैं वो भी डिले होती हैं, जिसमें जो फिर कैंसिलेशन भी होती है। बिल्कुल। फिर ये पॉलिसी आ जाती है ना फिर, और उसमें ही आके फिर उस पर सरचार्ज भी लगते हैं। लेकिन अभी तक सरचार्ज लगे ज़रूर है, लेकिन अभी तक वेव ऑफ होते हैं। ठीक है। लेकिन जिस दिन डिलीवरी स्टार्ट हो गई, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस से रखना डेवलपर से कि वो जो सरचार्ज है वो वेव ऑफ करता जाए, इम्पॉसिबल होता है, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि वो ऑलरेडी डेफिसिट में होता है, वो ऑलरेडी आधे रेट पे तो आपको चीज़ बेच चुका होता है और आपको डिलीवर करने जा रहा होता है। अब उसने फैसिलिटेशन के जो एक चार्जेस होते हैं वही चार्ज कर रहा होता है। कॉस्ट ऑफ लैंड इस टाइम पे आप जाके वहाँ पता करें, तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंची हुई है पर कनाल। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और मुश्किल तरीन डेवलपमेंट है, और अपना एक्चुअल लैंडस्केप को मेंटेन रखना, उसके साथ डेवलपमेंट करना। और जितनी आपने अभी देखा होगा रिसेंटली, वहाँ पे दो आपके मेन ये वाटर स्ट्रीम्स हैं, उन पे जो डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही है वो भी आपने देखी होगी। बिल्कुल ऐसे ही। फिर जिस तरह रॉ लैंड पे डेवलपमेंट कॉस्ट है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही है वो भी आपने देखी होगी। और उसके जो नेचुरल लैंडस्केप है उसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट आती है, एडिशनल कॉस्ट आती है, वो भी आपने देखी होगी। बिल्कुल ऐसे अब ही। इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ किस तरह से डेवलपर अपने आप को सरवाइव करके अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट देता है, बिल्कुल ऐसे ही। मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही अब है। ऐसी सूरत में अगर है एक कंज्यूमर है, वो सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट दे देता है और बैठ जाता है, बिल्कुल। वो कहता है कि मैं तो 3 साल के लिए भरियो सीमा हो गया, और अब डेवलपर जाने और उसका काम जाने।
बिल्कुल ऐसे ही। अब वो तो डाउन पेमेंट दे के प्लॉट का मालिक बन के बैठ गया, बिल्कुल, तो डेवलपर कहाँ से डेवलप करेगा? उसको भी तो भाई चाहिए ना, फाइनेंस चाहिए। बिल्कुल वो ऐसे ही। फाइनेंस आएगा कहाँ से? वो अपनी जेब से लगाएगा। बिल्कुल। कितना जेब से लगाएगा? ऑलरेडी वो लैंड तो एडवांस में परचेज कर चुका होता है। इस चीज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जैसे आप पार्क के सेलर बाद में, पहले आप पार्क के क्लाइंट है, आपकी आपकी जैसे आपके घर वालों की, आपके रिलेटिव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुझे पता है, ठीक है। इसी तरह मेरी अपनी भी, मैं पार्ट टू का क्लाइंट भी हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों पे हम जाते हैं। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे पार्क व्यू का क्राइटेरिया, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है पार्क व्यू का क्राइटेरिया सेम नहीं है। आप डाउनटाउन कमर्शियल आपने बेचा है, कब से स्टार्टअप किया, अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डाउन पेमेंट से आगे नहीं चले, हम्म, उस पर एक हाई रिटर्न था, आपने उसको कैंसिल नहीं किया, ये किए आपने आपको बहुत कम किया। किसने कहा नहीं एक किया? टाइम ड्यूरेशन आपने नहीं 6 ऐसा महीने 8 बिल्कुल महीने में नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है आप सब। ये आपको ना किसी ने गलत मिसपरसेप्शन है आपकी। जितने सरचार्ज डाउन टाउन पे लगे हैं ना, किसी प्लॉट पे लगे हैं। अच्छा, सरचार्ज और कैंसिलेशन दो देखिए डिफरेंट वो एक चीज़ है, या तो आप कैंसिल कर दें या सरचार्ज लगा दें। ठीक है। अब कैंसिलेशन की पॉलिसी भी डाउन टाउन पे बड़ी स्ट्रिक्ट रही है। अभी तो आजकल तो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, लेकिन पिछले दिनों भी बहुत स्ट्रिक्ट रही है, और सरचार्ज भी लगे, और बहुत हैवी सरचार्ज लगे। अब डाउन टाउन का वो प्लॉट जो हमने अपने ही जानने वालों को 4.5 करोड़ का दिया था, 4 से 4.5 करोड़ के दरमियान जो हमने लोगों को परचेसिंग करवाई हुई है, आज वो प्लॉट आपको कितने का मिलता है? 15 करोड़ के अराउंड। 15 करोड़ के अराउंड। अब मुझे बताएं कि अभी भी 15 करोड़, 4 करोड़ आपका 15 करोड़ बन गया, और आप समझते हैं कि डेवलपर का राइट ही नहीं है। आपने बेचा भी तो 20 में, 20-21 में आपने जाके बेचा है, और आप कैंसिलेशन की सरचार्ज की बात कर रहे हैं 22 और 23 में। इसी के कंपैरिजन में आप ओवरसीज कमर्शियल की जब बात करते हैं, आप 22 के एंड में बेच रहे हैं या 22 के स्टार्ट में बेच रहे हैं, आप 23 के स्टार्ट में कैंसिल कर रहे हैं। तो भाई उसके स्टार्टिंग में डिलीवरी भी तो दे रहे हैं ना, डिलीवरी तो दूसरी तरफ भी और थी, उस पे साथ ही प्रॉफिट भी आ रहा है। प्रॉफिट दूसरी तरफ भी था। प्रॉफिट इतना नहीं था पहले, शुरू में नहीं था, और इस फैक्ट है कि बिल्कुल उस ऐसे तरह ही। से नहीं था प्रॉफिट। लेकिन जो हमने ओवरसीज दिया, ओवरसीज में आपने देखा होगा कि ओवरसीज की डिलीवरी सबसे जल्दी हुई थी, और ओवरसीज पे सेलिंग से पहले, सेलिंग के दौरान ही प्रॉफिट आ गया था। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात यह है कि भाई लोग सिर्फ डाउन पेमेंट पे प्रॉफिट मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आपको बड़ी दफ़ा इस चीज़ पे ना, मुझे मुझे खुद बड़ा इख्तलाफ है इस चीज़ पे। वो इख्तलाफ इस चीज़ का है कि प्लॉट जो है ना, कोई भी पीस ऑफ लैंड, उस पे प्रॉफिट तो जायज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। एक पीस ऑफ पेपर पे ना प्रॉफिट जायज़ है, न लेना जायज़ है, न देना जायज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, पीस ऑफ पेपर पे। हाँ, आपको एक अपॉर्चुनिटी पे प्रॉफिट देना पड़ता है, तो अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट है। आपको नज़र आ रहा है कि ये प्लॉट है, अब जैसे कि ओवरसीज कमर्शियल की बात करें तो हमने बड़ा सस्ता दिया था, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसे ही। उस टाइम पे जो ओवरसीज का कमर्शियल था, हमने 50 लाख रुपए मरला दिया था। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि उस टाइम पे जो डाउनटाउन कमर्शियल है, वो 1 करोड़ मरला से ऊपर उसका रेट था। ऐसे ही। ऐसे ही है। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, जब इतना सस्ता कमर्शियल दे रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना कस्टमर्स को। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि वो ऐसा कमर्शियल था जो ऑलरेडी वहाँ पे उसकी जो निशानदेही हो चुकी हुई थी, बिल्कुल। उसकी लोकेशन फाइनल हो चुकी हुई थी, लोकेशन उसकी पहले से अनाउंस हो चुकी हुई थी, वैसा कमर्शियल था। बिल्कुल। अब उस कमर्शियल पे लोगों के पास एक बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी थी, आरक्यू ने अपने कंज्यूमर को, अपने डीलर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई ऐसा कमर्शियल, जबकि हम दूसरी साइड पे 1 करोड़ रुपए से ऊपर तकरीबन 1.25 करोड़ पे कर मरला बेच रहे हैं, और आपको एट द सेम टाइम एक ऐसा कमर्शियल जो ऑलमोस्ट प्लॉट नंबर के साथ ही बिका था, बिल्कुल। ऑलमोस्ट प्लॉट नंबर के साथ, बैलेटिंग तो बाद में होती है, लेकिन वो ऐसे ही। आपको पता लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड था, तो प्लॉट नंबर के साथ बिका था। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो एक अपॉर्चुनिटी थी। बिल्कुल अब ऐसे ही। कंज्यूमर को ये चाहिए था कि उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते। अब कंज्यूमर ने क्या किया कि चलें जी, इसकी 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे देते हैं, 50 लाख रुपए डाउन पेमेंट, ये मैक्सिमम 62 थी आई थिंक। ऐसे ही है।
वो डाउन पेमेंट दे देते हैं और हमारा 60 के साथ 50 लाख तो लग जाएगा। ऐसे ही है। यार ऐसा बिजनेस मैंने पाकिस्तान में होते देखे। बिल्कुल। पाकिस्तान के अलावा ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना लोगों की होती हैं, हो जाता है। अब दुबई में चले जाए ना, तो दुबई में इस तरह प्रॉफिट साथ लग जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बिल्कुल बड़ी ऐसे। कैलकुलेटेड मार्केट चलती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना है। लोगों ने फ़ायदा उठाने की बजाय उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब उसके साथ ही फिर मार्केट गिरी। जब लोगों की इंस्टॉलमेंट्स आगे उनका प्लान में नहीं था इंस्टॉलमेंट देना, तो अब वहाँ पे आपने एक 100 कैलकुलेटेड कमर्शियल दिया है, 100 कमर्शियल या 50 कमर्शियल, सपोज आपकी कैलकुलेटेड कमर्शियल है कि आपका है ही 50 कमर्शियल टोटल, आपने 50 कमर्शियल दे दिया। अब आपने तो पूरा एक उसका फाइनेंशियल प्लान बनाया है ना, डेवलपर ने तो बनाया है। अब डेवलपर ने सपोज उसका फाइनेंशियल प्लान ये बनाया कि मुझे 50% या 60% 70% रिकवरी होगी, फिर भी उसने 50% या 30% या 40% एक मार्जिन दे दिया रिकवरी में। बिल्कुल। अब टाइम ऐसा आ गया कि 50% की बजाय 20% रिकवरी आती है, 80% जो आपका कंज्यूमर है वो सिर्फ फाइल लेके बैठ जाता है। तो जिसने फाइनेंशियल एक प्लान बनाया हुआ वो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। वो सख्ती करेगा, क्या सख्ती वो करेगा या कैंसिल वो करेगा? कैंसिल करेगा। अब कैंसिलेशन जब स्टार्ट हुई तो उसके साथ क्या हुआ? वो जो अनड्यू लोग थे, जो नॉन कंसर्निंग लोग कह लें, आप कह लें, या एक गलत फायदा उठाने वाले कह लें, वो निकले मार्केट से। ऐसे ही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की स्टोरी आप बता दें। स्टेबल है। स्टेबल है, प्रॉफिट आया। बिल्कुल। जब तक वो लोग थे जिन लोगों ने अच्छे रेट पे उठाया, तो क्या कर रहे थे? ट्रेडिंग कर रहे थे। बिल्कुल। इधर से बैंक उधर बैंक, इधर से बैंक उधर बैंक, यही कुछ था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेवल पे आ गया, बिल्कुल। माइनस पे जाने की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उस टाइम पे अगर पार कोई एक्शन ना लेता तो मुझे बताएं फिर क्या होता? वहीं पे घूम रहा होता। ऐसे ही है। और ऐसा ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपकी ऑलरेडी करोड़ सवा करोड़ पे मरला वहाँ पे बिक रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 50 लाख रुपए मरला, तो मुझे बताएं अगर वो भी चीज़ माइनस में चली जाए या लेवल पे घूमती रहे, तो क्या उस डेवलपर की साख क्या रहती है? कुछ भी उसने साख तो बचानी है अपनी। नहीं। ऐसे ही है। और वो डेवलपर भी ऐसा है कि जो आपकी डिलीवरी ऑन टाइम बना रहा है। मैं ना पार्क्यू के बारे में एक बात कहता होता हूँ। पार्क्यू भी है, इसके अलावा भी एक दो और डेवलपर है जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी खैर किसी दिन अलग से प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल। अभी रिसेंटली आप गए भी हुए थे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब बात ये है कि जैसे मुझे इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक कनाल का विला बेचा हुआ है, कितने में? 2.5 करोड़ पे। 2.5 करोड़ पे। आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी? कनाल पे अराउंड मिनिमम 5 करोड़ रुपीज आ जाते हैं। अब अगर वो अपॉर्चुनिटी स्मार्ट सिटी ने दी थी अपने कंज्यूमर को, आज भी जो उसकी इंस्टॉलमेंट डिले करके टांग अड़ा के बैठा हुआ उसका क्या करेगा? आगे बारे करेंगे। हम मुझे बताएं ना, 2.5 करोड़ की उसने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बना ली 2.5 करोड़ की। अब वो अगर उस ड्यूरेशन में उसको डिलीवर कर देता है तो माइनस में नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर उस ड्यूरेशन में वो डिलीवर नहीं करता तो जो इन्फ्लेशन है वो कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर करेगा। नहीं। उस पर अगर सर चार्ज लगाएं फिर होता है, बिल्कुल। अगर उस पर उसकी कैंसिलेशन करें फिर होता है। तो भाई जाए किधर? डेवलपर किधर जाए? डेवलपर जाके किसको किसको पूछे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भाई एक तरह का, अब दोनों तरफ से एक अखलाकी जिम्मेदारी होती है और एक तरह की अनडिफाइंड कमिटमेंट होती है कि आपने ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है बेसिकली ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल ऐसे ही। इसको कहा जाता है ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज। जी बिल्कुल। ठीक है, अब ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज का रूल क्या होता है? ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज का वो रूल होता है जो आपकी इंश्योरेंस का रूल होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स का रूल होता है, जो आपकी बैंकिंग का रूल होता है, वही रूल इस पे अप्लाई होता है।
बिल्कुल ऐसे इस ही पे है। भी एक फाइनेंशियल प्लान बनता है। इस पे भी एक तरह का वही रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जो आपके फाइनेंशियल प्लान्स पे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पे होते हैं। बिल्कुल, अगर आपने एक गाड़ी ली किसी बैंक से, अब आपने उसको डाउन पेमेंट दे दी, ऐसे ही है। आपने उसे इंस्टॉलमेंट दी, आपने 5 साल की लीज़ करवाई हुई है, 3 साल गुज़र जाते हैं, 3 साल इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, 3 साल के बाद आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, फिर क्या करता है बैंक आपके साथ? गाड़ी सीज हो जाएगी। कभी किसी ने प्रोग्राम किया उस पे? नहीं, तो डेवलपर पे क्यों करते हैं? देखिए इस टाइम डेवलपर तो एक रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है, जिसमें इतनी गाड़ियों में लोग नहीं जितने रियल एस्टेट में। जो गाड़ियों में भी है ना, बात ये है कि गाड़ियों पे प्रोग्राम नहीं करते, बिल्कुल ऐसे बैंक ले जाता है, ही क्योंकि ऐसे वो ही बैंक होता है ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अब उसने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे पहले साइन करवाए होते हैं, करवाए तो डेवलपर ने भी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो करवाए होते हैं, वो हमारी मार्केट का हमारा जो है ना एक सेट पैटर्न मान रखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं एक और ऐड ऑन करूँगा। रिसेंट एक डेवलपर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके फॉर्म के पीछे जो लिखा होता है, हम्म। 7वीं लाइन में क्या लिखा होता है? तो मुझे आइडिया नहीं है, किसी और से आप पता कर लें। ना डेवलपर को आइडिया होता है उसमें क्या लिखा है, और ना लोग तो पढ़ते ही नहीं है। हम तो हुआ है कि कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आगे जो नीचे आई एग्री दस्ती करके ना उससे निकल जाते हैं, तो हमारा ऐसे ये ऐसे ही इन चीज़ों पे जिस तरह आप बता रहे हैं, अमल करवाना बड़ा मुश्किल काम है। पार्किंग की तरफ वापस आते हैं। डाउनटाउन कमर्शियल, दुबई बेस्ड, दुबई डाउनटाउन रेप्लिका। क्या पाकिस्तान में वाकई बातें तो बहुत सारी की जाती हैं, नहीं यार, इम्प्लीमेंटेशन है। बात ये अब सब बातें तो बहुत की जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पार्क ने कर दिखाया, ये तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। पिछले 1 महीने की जो डेवलपमेंट है, 1 माह की, मैं बहुत पुरानी नहीं बात कर रहा, जो पिछली डेवलपमेंट्स हैं बाकी चीज़ें वो साइड पे करते हैं। सिर्फ 1 माह में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेक का और डाउनटाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है और जो मेगा चेंजेस हैं, ये आपने इस जो वीडियो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें फ्रॉम द डे वन, 1 मंथ आपसे बैक आज से और आज की डेट का आपने डिफरेंस वीडियोस आपके पास पड़ी होंगी, वो आपने लगानी है। अच्छा, और डाउनटाउन। लोगों को जो जिनके लिए आपने जवाब मांगा है ना कि जी ये वाकई बनेगा, ये वाकई होगा, इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। एक चीज़ आप एक और ऐड ऑन कीजिएगा। दुबई डाउनटाउन रेप्लिका आपने बना दिया। क्या वो ब्रांड्स, क्या वो कॉन्सेप्ट तो आप लेके आ रहे हैं, क्या वो जो सारी चीज़ें ब्रांड्स हैं, वो बिजनेस हब है, क्या वो भी बनने जा रही है? जब ना यहाँ पे सेंटोरस बना ना, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं एक, जिन्होंने इसकी सेगमेंटेशन कर रहे थे, ठीक है। सेगमेंटाइज कर रहे थे ना इसको सारे। उस टाइम पे मुझे, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं दूंगा, बड़े मेजर ब्रांड्स हैं जिनको उस टाइम पे वो एक प्रपोजल बना के दे रहे थे, आप ये वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, और इतने मंथ का रेंट फ्री होगा, उसके बाद ये रेंट होगा, उसके बाद ये प्रपोजल होगा, तो प्रपोजल शेयर कर रहे थे। तो हमारे ही कुछ दोस्त यहाँ पे जिनके डिफरेंट ब्रांड्स भी उन्होंने लिए, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जैसे एडिडास है, नाइकी है, इस तरह के कुछ ब्रांड्स हैं, वो कुछ दोस्त हैं इस्लामाबाद के जिनके पास हैं, तो उन्होंने कहा ये कहाँ चलना है। बिल्कुल ऐसे ही। आज आपके सामने बेसिकली ना एक चीज़ को समझिएगा, जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है ना, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द फुटफॉल ऑफ दैट प्लेस। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपकी कमर्शियल एक्टिविटी को डिफाइन कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब सपोज यहाँ पे इस्लामाबाद में इस टाइम पे 2 फेमस मॉल है, एक सफ़ा, बिल्कुल। एक सेंटोरस। बिल्कुल। सफ़ा में जो आपके सीडीएस सेक्टर्स के लोग रेजिडेंट्स हैं, वो ही ज़्यादा अपनी यूटिलाइजेशन के मुताबिक जो उनकी नीड होती है उसके बिल्कुल मुताबिक वो ऐसे ही। जाके बिल्कुल ऐसे उसको अप्रोच कर लेते हैं। अब जो आपका सेंटोरस है, इट्स आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ इस्लामाबाद, ही। बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बिल्कुल आज ऐसे ही। टेक्सला से लोग आ रहे होते हैं, विजिटर्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल। मेरे ना ये चैनवन, एक दफ़ा उनके ओनर्स मियाँ काशिफ
साहब से उनके साथ बैठे थे, बात हो रही थी। कहते कि दिल्ली का जो जेन्युइन स्टोर है ना, इसमें सेंट्रोस में, उसमें तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों का फुटफॉल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इतना मेगा, इतना मेजर फुटफॉल होता है। अब वो डिफाइनिंग मोमेंट होता है, बिल्कुल वो ऐसे होता है कि जितना ज़्यादा फुटफॉल होगा उतना ही आपकी कमर्शियल एक्टिविटी वो ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कितने आपके रिलेटिव, कितने आपके दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद विजिट किया हो और उन्होंने वो कौन सा ऊपर रेस्टोरेंट है, मोनाल, मुनाल ना गए? तकरीबन कोई एक भी ऐसा नहीं होगा, नहीं सब होगा। ऐसे ही। मुनाल में क्या है, क्या देखने जाते हैं? कुछ नहीं, व्यू है। व्यू है, सिर्फ ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, और इतना मज़े का खाना भी नहीं होता। वहाँ ऐसे ही बैठ के खाना खाते हैं, खाना खा के नीचे इस्लामाबाद को अपने पाँव तले देखते हैं और खुश हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। आप मुझे बताएं, मैं नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशंस, हमारा जो वर्क है वो सेट उसको बिल्कुल साइड पर रखें। आप मुझे बताएं कि अगर सेम डाउनटाउन दुबई वाला वाटर शो पार्क व्यू इस्लामाबाद में, डाउनटाउन इस्लामाबाद में स्टार्ट हो जाता है, कितने लोगों का फुटफॉल डेली एक्सपेक्टेड होगा? नंबर ऑफ, मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम जो सेंटोरस के आसपास रहने वाले लोग हैं, या आप जैसे, आपने एक चीज़ नोट की होगी, आप जो बात कर रहे हैं सेंटोरस के क्राउड की, अब हमें कोई भी किसी ब्रांड से भी या कोई भी चीज़ लेनी हो और पता जाना हो, कुछ पता है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं सेंटोरस में जाऊँ। अब क्राउड इतना हो चुका है, मैं ज़्यादातर सपा या फिर F10 में या F11 में कुछ देखता हूँ। ऐसा ही है। तो ये चीज़ें अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे देखें तो इस्लामाबाद वाले तो अब भी चाह रहे हैं कि कोई नई चीज़ बने। मोनाल से तो हम तंग हो चुके हैं। पुराने इस्लामाबादियन जो हैं या पुराने रावलपिंडी वाले जो हैं वो बस कर गए हैं मोनाल से। अब मोनाल की निस्बत आप आगे जाएँ तो ज़्यादा लोग रुकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इस करीब में और ये लाइफस्टाइल मिलेगा तो फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी कोई आप पूरा नहीं कर पा मैं रहे। ना थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, शाम में ना मेरे एक दोस्त आए हुए थे यूके से, उनका प्लॉट था, देखने के लिए चले गए, तो शाम हो गई, पाँच लोग हम लोग रुक गए ज़रा। तो अब वहाँ का कितने डेवलपर्स हैं आपने देखे होंगे जो डे नाइट काम कर रहे होते हैं? बहुत कम है। कमर्शियल्स पे तो हो सकता है, और लिमिटेड एक हाई राइज पे। आप इस वीडियो को लगाने तक मेरी ये आपको सजेशन भी है, बल्कि ये रिक्वेस्ट है कि आपने रात में जो डाउनटाउन लेक का काम हो रहा है ना, उसकी साथ में वीडियो लास्ट में लगानी। बिल्कुल ठीक है, जब भी मेरे ये अल्फाज हों तो साथ में वो डिस्प्ले हो रही। बिल्कुल। अब वहाँ पे जब काम देखा ना, तो मेरे जो यूके से दोस्त आए हुए, उन्होंने कहा कि यार फ्रंट पे कोई अपार्टमेंट नहीं मिलता, प्लॉट नहीं मिलता। मैंने कहा प्लॉट तो बहुत महंगा हो गया, जब आपको कहा था उस टाइम पे आपने लिया नहीं था। ऐसे ही है। कहते हैं यार, पता है जितने का प्लॉट उस टाइम पे मिलता था, आज उतने का अपार्टमेंट मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने का उस टाइम पे 8 मरला प्लॉट मिलता था ना, आज उसी प्राइस का आपको 8 मरला अपार्टमेंट मिलता है, 2 बेड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितना फर्क है? आप कितने से 20 पे आ गए हैं। अब यही बात कुछ अरसे के, कुछ टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जितने का लोगों का रेंट एक्सपेक्टेड है ना, वो आप ये समझिएगा कि जो 8 मरला है ना, पार्क व्यू लेक फेसिंग, ये नोट कर लीजिएगा, ये मेरे सारे ऑडियंस से भी ये दरख्वास्त है, ये नोट कर लीजिएगा मेरे अल्फाज को। आने वाले 5 से 7 साल में जो 8 मरला लेक फेसिंग 8 मरला है, उसका रेंटल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ब्लू एरिया एक कनाल प्लाजा होगा। अच्छा, हाफ ऑफ 1 कनाल, और भी ब्लू एरिया की जो बिल्डिंग है,
उसके हाफ में उसका रेंटल होगा। तो करोड़ों में बात करें, मैं भाई नहीं, करोड़ों में नहीं कर रहा, लाखों में कर रहा हूँ। क्योंकि जो एक बिल्डिंग है ना डाउन इसकी ब्लू एरिया की, उसका तकरीबन 1 करोड़ तक रेंट नहीं एक जाता। करोड़ 1 करोड़ तक है, ऐसे ही तो हाफ ऑफ कह रहा हूँ 50 लाख। 50 लाख रुपए। तो 50 लाख 8 मरला बिल्डिंग का रेंट ऑलमोस्ट इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे ये इट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यू ईयर्स। अच्छा, तो मुझे याद है जब ये बिल्डिंग्स बनी ना सफ़ा, स्पेशली मैं सफ़ा की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे जितने की बिल्डिंग बनी थी ना, आज 6 माह में उसके रेंटल से उसकी प्राइस पूरी हो जाती है। अच्छा, किसी 6 माह में साल क्या है, साल में उसकी रेंटल की प्राइस पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो यही एक्सपेक्टेशंस, कुछ इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पार्ट्यूज के साथ है। जैसे आज कोई अगर वहाँ पे जो कि ना अवेलेबल नहीं है, रीसेल पे अवेलेबल है प्लॉट्स, अगर कोई 8 मरला वहाँ पे 15 से 20 करोड़ का लेता है, तो ये आपने वो सुना होगा, बल्कि टैगलाइन भी रख लीजिएगा कि पैसों का दरख्त, अच्छा, जिसमें पैसे लगते हैं हर मंथ। उस दरख्त की कॉस्ट भी है, आपने लगाना है तो उसकी कॉस्ट तो आनी है ना। अब एक बंदा वहाँ पे, मैं मोटी मोटी फिजिबिलिटी आपको दे देता हूँ, पार्ट टू से लेक फेसिंग की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी की तो अलग से है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो फिर कभी डिस्कस करें, वन बाई वन डिस्कस कर लेंगे। अब लेक फेसिंग 8 मरला है, इस टाइम पे उसकी 20 करोड़ का प्राइस है, जो कि कल से जो इंशाल्लाह 25 करोड़ होने जा रही है, लेकिन मैं 20 करोड़ की बात कर रहा हूँ। अगर एक बंदा 20 करोड़ में, मैं पूरी फुल प्राइस पे कह रहा हूँ, उसको मिल गया 8 करोड़ पे उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई, तो कितना हो गया, 28 करोड़ पे। ऐसे ही है। अगर 1260 स्क्वायर फीट जगह बनती है आफ्टर ऑल डिडक्शंस एज पर सीडी वाइलास ग्राउंड फ्लोर की, ठीक है, अगर वो आप जो कि एक्सपेक्टेड रेट नहीं, जो कि सेट रेट है, अगर आप 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट भी देते हैं तो 15 लाख बना। ऐसे ही है। अब 15 लाख रुपया रेंट ये बन गया। अगर आप फर्स्ट फ्लोर भी किसी रेस्टोरेंट को देते हैं तो वो आपका, क्योंकि व्यू तो आपका है, बिल्कुल, तो आप 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट भी देते हैं तो वो आपकी 1500 स्क्वायर फीट जगह वो बनती है, क्योंकि ऊपर जाके आपका वो क्या शामिल हो जाता है, वो 5 फीट के करीब, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो शामिल हो जाता है आगे। बिल्कुल अब वो 15 लाख हो गए, कितना हो गया, 30 लाख। 30 लोग हो गए। ऊपर आपके 5 फ्लोर है अपार्टमेंट्स के, 1800 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट है। ठीक है, अगर उसके वो पता नहीं वो ना डालें तो फिर 1800 स्क्वायर फीट, अगर वो डालें तो ज़्यादा बनता है, ऐसे लेकिन हम 1800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, 2 बेड का अपार्टमेंट बड़ा खुला बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस टाइम पे सीडीए में या किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छी बिल्डिंग में, सेंट डॉलर्स की बात कर लेते हैं, 1800 स्क्वायर फीट का या 2000 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है, उसकी क्या रेंटल वैल्यू है मंथली? मंथली अराउंड मिनिमम 1 लाख रुपीज। भाई 3 लाख। अच्छा, 3 लाख। 3 से 3.5 लाख रुपया आपकी रेंटल वैल्यू है। ठीक है, ये 2 बेड अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 3-3.5 लाख है आपकी रेंटल वैल्यू। हम 2 लाख लगा लेते हैं, बाकी थोड़े से कम रेट दे देते हैं। क्या स्टार्टअप पे इतना रेंटल मिल जाएगा? तो भाई टाइम लगेगा ना, बिल्कुल मैच्योर ऐसे। होने में टाइम लगेगा। अब फर्ज करें आज आपने प्लॉट ले लिया, बिल्डिंग कितनी देर में बनाएंगे? 2 साल 2 से 3 साल। ऐसे तो ही। 2 से 3 साल में, 2 से 3 साल में बिल्डिंग बना लेंगे, 2 साल में आपकी पोजीशन आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। 5 साल का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल, तो 5 साल बाद अगर आपका बात हो रही थी, आपका एक फ्लोर 2 लाख रेंट पे जाता है अपार्टमेंट का, जो कि आपका मंथली है। अगर आप इसको एयरबीएनबी करके डेली पे लेंगे तो ज़्यादा जाएगा, लेकिन बिल्कुल मैं ऐसे ही है। बिल्कुल हम लोअर साइड पे जा रहे हैं, तो आपका रेंटल आ गया 10 लाख। बिल्कुल 30 लाख पहले आ चुका था, ऐसे ही। कितना हो गया? 40 लाख। अब 40 लाख अगर आपकी बिल्डिंग रेंटल दे रही तो उसकी वैल्यू वर्थ क्या है? 80 से 100 करोड़। 80 से 100। आपकी बनी कितने की है? 28। 28 की, 30 की लगा ले, राउंड फिगर कर ले, ठीक है, 30 की लगा ली, राउंड फिगर कर ले। अब आपको 40 लाख रेंटल दे रही हो, बिल्कुल क्या 1.2% रेंटल होता है? नहीं। तो इतना बड़ा रेंटल एक्सपेक्टेड है।
मतलब आप कह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद लेना कैसे है, बनाना कैसे है, बेचना कैसे है, रेंटल पे कैसे लगाना है, वो सारे अगर इधर ही बता भाई दिए रेंटल पे तो लगाने बहुत के सारे लिए हम लोगों ने और हाजिर भी ये काम करना है। नहीं, हम हाजिर है, रेंटल पे लगा के देंगे, ब्रांड्स लेके आएंगे, ला के देंगे। ये सबसे भी आपको पता है कि हमारा एक जी बिल्कुल कंपनी भी है जो ब्रांड एंड माल तो अलायंसेस के साथ मैं काम ये कर अर्ज रही कर है। रहा था, ये सारी चीज़ें आप ही कर लेंगे तो बाकी क्या करेंगे? बाकी भाई यही कर रहे हैं। अच्छा, डाउनटाउन बैठे बैठे आपने पूरा दुबई बैठे बैठे आपने प्लॉट से लेके रेंटल आउट करने पे, मैं तो रेंटल कोलेक्ट भी कर चुका हूँ इस एज्यूम पे अपने को जाके। ये डाउनटाउन से निकलते हैं, गेट 1 और 2 सबने देख लिए, गेट 3 के उस पार बहुत सारे इश्यूज हैं। ओवरसीज पोजीशन कब दे रहे हैं, जे ब्लॉक पोजीशन तो आपने अनाउंस कर दी, सबको कब देंगे? क्या ये सबको दे धोखा नहीं दिए, था? सबको अनाउंस कर दिए भाई ये ब्लॉक। अभी बहुत सारे लिमिटेड से लोग रहते हैं जिनकी वो कुछ ऐसे कोई थे, इसके पास वाटर स्ट्रीम के पास थे या वैसे एरियाज थे जो थोड़े से ऐसे थे, नॉन डेवलप थे, लेकिन वो ऑलमोस्ट 100% नहीं तो कह 98%, 99% होकर डिलीवर हो चुके हैं। बल्कि इवन आपने शायद नहीं देखा, जे ब्लॉक में कम अज कम भी मेरे ख्याल में कोई 30-40 घर शुरू जी हैं। मैंने देखे हैं। हाँ रिसेंटली मैं लास्ट वीकेंड पे बच्चों के साथ गया जी होगा, हमारा आजकल इस्लामाबाद और उनका जंक्शन हाँ, तो वो बना 30-40 घर स्टार्टअप हैं, जी बिल्कुल बन रहे हैं। उसके बाद आपका जो जिसके आप ओवरसीज की बात करें, ओवरसीज का इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ पोजीशन है। अ, आपने ओवरसीज वाली साइड पे अपना विजिट किया कि नहीं किया? बिल्कुल कुछ दिन पहले वहाँ पे आपको पता लैंड के इश्यूज तो हैं, जी होते बिल्कुल हैं, हर जगह होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ टाइम पहले जहाँ पे अभी डिलीवरी देने जा रहे हैं, एक एरिया था जो जिसमें कुछ इश्यूज थे, घर थे, जी बिल्कुल अब जाके देखें। बिल्कुल नहीं है। इसी तरह डाउन टाउन जो लेक है, आज से 2 माह पहले चले जाए तो उधर में हमने डिस्प्यूटेड एरिया था, जी बिल्कुल था। आज का फाइव है तो आज वहाँ पे जी। काम तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक अगर जिस तरह से पार्किंग का काम हो रहा है, इट्स अमेजिंग। लास्ट चीज़ जो मेन चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे लोग वेटिंग में होंगे इस वीडियो के, गोल्फ स्टेट कब कहाँ कैसे? जब उसकी बारी आएगी फिर इंशाल्लाह वो मिल जाएगा, और जल्द अच्छा जल्द। देखिए ओवरसीज के बाद ही बिका है, जी बिल्कुल ऐसे तो ओवरसीज के बाद इंशाल्लाह उसकी बारी है, इन स्टेट रहेगा। इंशाल्लाह। ठीक है, मशरा जिनके पास हैं प्लॉट्स, देखिए पार्किंग का प्लॉट एक ऐसी चीज है जो बेचने वाली नहीं। क्या पार्क व्यू जो अब आ रहे हैं उनको भी फायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मुझे एक बात बताएं, जिस टाइम पार्किंग बिका था, हमने 3.5 मिलियन में बेचा था या 4 मिलियन में बेचा था, ऐसे ही है। उस टाइम लोग क्या कहते थे? मुझे तो वो दिन भी याद है कि 4 बजे से पहले कुरी रोड से वापस आना है वरना बंदे मार दिए क्या कहते थे लोग? ये तो चले कह जाते रहे हैं। थे जंगल है इधर हाँ, कुछ नहीं बनना। ये तो कुछ नहीं बना। ऐसे आज कितने का प्लॉट? आज भी करोड़ प्लस में। क्या जो फैसिलिटीज पार्किंग देने जा रहा है उसकी सराउंडिंग में और भी स्टडीज ऑफर कर रही हैं? नहीं उसकी सराउंडिंग में उसे थोड़ा सा आगे चले जाए तो वहाँ पे स्टार्टिंग में 5 मरला कितने का मिल रहा है? इससे डबल पे। फिर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो भी एक प्राइवेट सोसाइटी है, वहाँ पे अगर है 13, 14, 15 मिलियन का 5 मरला है, तो क्या पार्क इन अमेनिटीज के साथ इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, इतनी वैल्यू एडिशंस के साथ, क्या 14-15 मिलियन का प्लॉट 5 मरला नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे। पार्क भाई पहले कुछ टाइम पहले 2 साल पहले तक एक मिडिल क्लास ब्रांड था, अभी पार्क मिडिल क्लास ब्रांड नहीं है, अब वो इस नीच से बाहर निकल गया है, अभी ये लग्जरी ब्रांड है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज से 2 साल पहले मैंने जिनकी बाइक की बात कर रहा था उनको मैंने ऑफर किया था प्लॉट, उस टाइम पे उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया था वॉक द वॉक, बिल्कुल और लिया कितने का था? 8,000 पर स्क्वायर फीट। आज वहाँ पे अपार्टमेंट मिलते हैं 18,000 पर स्क्वायर फीट। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये ब्रांड वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है, अनकरीब ये इस रेंज में भी नहीं रहेगा, एक लग्जरी ब्रांड होगा। सब चीज़ें नज़र आती हैं, पहाड़ों के आबोहवा,
हिली एरिया, मरी का खूबसूरत व्यू, वाटर स्ट्रीम, नाचते हुए फव्वारे, डांसिंग फाउंटेन नहीं कहूँगा, सब कुछ नज़र आता है। मस्जिद बन चुकी, स्कूल, अस्पताल और कब्रिस्तान। ये भी हम करीब देखें साथ साथ होती है बात कि जब जब बारी होती है ना किसी चीज़ की, उसके साथ साथ ये चीज़ें बन रही होती हैं। अनकरीब आप वहाँ पे अच्छा सा हॉस्पिटल देखेंगे, अनकरीब आप एक अच्छी स्कूल चेंज होकर अपनी पार्किंग की भी अपनी एक है उसके स्कूल देखेंगे। इसके अलावा कुछ और इंटरनेशनल या लोकल अच्छे ब्रांड्स के स्कूल्स और कॉलेजेस वो भी देखेंगे। अनकरीब ये जो सेक्शन है ना, इस पे भी काम हो चुका हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ये आती है चीज़ें, अब कोई भी ब्रांड है, सपोज हम किसी स्कूल की बात कर लेते हैं, आज उसे जाके कहते हैं पार्क्यू में या किसी सराउंडिंग में ऐसी जगह पे जहाँ पे आज पॉपुलेशन उस तरह से नहीं है, आप जाके स्कूल खोल लें, क्या वो फ्रेंचाइज खोल ले? तो इसलिए कुछ टाइम दरकार होता है। अब उसके लिए प्लॉट्स एलोकेट हो, इवन इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास ना एक केस एक सऊदीया के एक हमारे पठान भाई थे, उन्होंने आज से 2 साल पहले मुझे कहा कि मुझे पार्किंग के अंदर जो पेट्रोल पंप का प्लॉट है वो मुझे दिलवा दें। अच्छा, अब सोसाइटी के अंदर पेट्रोल पंप के प्लॉट्स तो होते हैं, तो वो आज से 2 साल पहले लेने के लिए तैयार था, लेकिन अगर वो ले भी लेते, जो उनको पार्किंग ने नहीं दिया था, अगर वो भाई ले भी लेता तो क्या आप अभी तक वो पेट्रोल पंप अपना बना चुका होता? क्योंकि इम्पॉसिबल। बिल्कुल तो ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं जो कि इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ, अगर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि पार्क एक लग्जरी ब्रांड है, तो फिर ये भी चीज़ें लग्जरी होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि लग्जरियस होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल आपकी चॉइस मोनाल या फूड वैली? अच्छा, फिर तो लगता है मोनाल के बाद जैसे ही कुछ आपने फूड वैली का वैसे व्यू देखा रात का, नाइट व्यू? फूड वैली आजकल मेरे बच्चों की संडे की सबसे फेवरेट स्पॉट है, तो इसलिए सिर्फ आपके बच्चों का नहीं, बेशुमार बच्चों का। अच्छा, तो इसलिए आजकल फूड वैली पे मेरा वीकेंड गुजरता है, तो फूड वैली मेरा भी फेवरेट है। फूड वैली और जो डाउनटाउन है, फूड वैली फराज साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो खान साहब के जो है ब्रदर ला है, और जो डाउनटाउन है वो अलीम खान साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट अच्छा, है। जब भी कभी बात हुई है तो अलीम खान साहब ने कहा कि जी आप और कोई अमेंडमेंट करनी है रेजिडेंशियल में किसी और चीज़ में तो आप बोलो, आपने तमाम मैनेजमेंट को, लेकिन डाउनटाउन इस पे क्या एक्सपेंस आता है, इस पे क्या वैल्यू एडिशन पे क्या कुछ है, इस पे कोई ना बोले, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये इस चीज़ के लिए वो बड़े इमोशनल भी हैं और इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं। इवन आजकल के भी आप जब भी देखेंगे, खास आपके पास टाइम होगा ना, आप बताओ ऊपर इलेक्शन के भी जी मामला बिल्कुल, चल रहे हैं, जब भी टाइम होगा, वीक में 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी टाइम होगा, आप अलीम खान साहब को लेके किसी न किसी साइड पे खड़ा हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, विजन ग्रुप अलीम खान का विजन है, जी बिल्कुल। ये विजन रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है और बदलता जा रहा है। यार आपने वैसे उनकी तकारीर सुनी जो वो हमारे इवेंट्स में करते हैं? मैं सब सियासी नहीं कर बात कर, सियासी भी वैसे आजकल ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इवेंट्स में वो अपनी स्पीचेस होती हैं उनकी सुनी? मैं हमारा जो पहला प्लॉट था पार्क्यू का, वो मैंने सिर्फ इस ब्याह पे लिया था कि खान साहब एक तकरीर कर रहे थे, मैं मेरे ख्याल से स्टार्टअप में आपके साथ ही एक इवेंट में किया था, उन्होंने कहा था कि इसमें 5 मरले वाला 10 मरले वाला कनाल जिसने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया उसका प्लॉट देना मेरी जिम्मेदारी है। कस्टोडियन में। बिल्कुल ऐसे ही, तो उस दिन मैंने ट्रस्ट किया था और उस दिन के बाद आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि गोल्फ स्टेट में और ओवरसीज में वो एक बात हमने कहते होते हैं, आंखें बंद करवा के लोगों के पैसे वो एक डलवाए। बात कहते होते हैं, वो कहते हैं कि यार इस पाकिस्तान में मुझे बहुत पहुंचती है बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान को कुछ देखे जाए। तो कहते हैं जब मैं जाता हूँ ना बाहर डिफरेंट कंट्रीज में, तो देखता हूँ कि लोगों के सहरा थे वो क्या से क्या बन गए, और हमारे खूबसूरत पहाड़ थे और हम का क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेरा दिल बड़ा जलता
ऐसे ही तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा डिलीवर करके जाऊँ पाकिस्तान में, कोई ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो कि पाकिस्तान डिजर्व करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी साहब बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ऐसी खबरें, वैसे अब बहुत सारे लोग आपको कॉल करेंगे और पेट्रोल पंप के प्लॉट में भी इंटरेस्टेड होंगे। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड तक मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की मज़ीद मालूमात तक।